नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आज गर्मियों का समय इतना ख़तरनाक चल रहा है, गर्मी इतनी हद से ज़्यादा हो रही है कि इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि डेयरी फार्म में गर्मी के प्रकोप से जो है दूध वगैरह भी कम हो रहा है। अब दूध तो बहुत दूर की बात है, हमारे जो जानवर हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। इन्हीं परेशानियों में जैसे कि ऐसी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं पशुओं को गर्मियों में, जिससे कि पशु का दूध भी टूटता है, पशु बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक किसान भाई का कमेंट बहुत बार आ चुका है कि उनकी एक गाय है जो 20 से 21 लीटर वाली जो दूध की गाय थी, तो वो गर्मी की चपेट में आ गई थी और उन्होंने जो है डॉक्टर से इलाज भी करवा लिया और उसके बाद भी जो है अब गाय मतलब कि दूध पे नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ उसके शरीर का जो टेम्परेचर है वो 102 आ रहा है और प्रॉपर शायद से खा पी भी नहीं रही है, मतलब अभी भी वो गर्मी की चपेट में है। तो इलाज तो उन्होंने पूरा करा लिया पर उसे आराम नहीं लग रहा, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ सजेशन कीजिए। तो हमने सोचा कि आज इसी पर कुछ आप लोगों को छोटी मोटी जानकारी दी जाए। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारा जो फार्म है, शेड काफ़ी खुला हुआ है और साथ में हमने पंखे और कूलर की व्यवस्था भी कर रखी है पशुओं के लिए। 24 घंटे की पानी की सुविधा रख रखी है, ये आपको ज़रूर से करना है। पशु को गर्मी में यदि आपको लू लपट से बचाना है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से करनी होगी। अपने फार्म पर कम से कम 2 से 3 बार जो है पानी से अपने फार्म को धोइए, ताकि जो फार्म का टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाए। भले ही थोड़ी देर के लिए आएगा पर वो ज़रूर से नॉर्मल में आ जाएगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी सुविधाएं होने के बाद भी कुछ गाय हैं, जैसे कि ये हाई मिल्किंग गाय है, इनकी हाँफने की वजह यह होती है क्योंकि दूध इनके पास ज़्यादा होता है, तो दूध की गर्मी की वजह से इनको हफान कुछ ज़्यादा है। बाकी जो नॉर्मल आप देख सकते हैं, जो दूसरी गाय हैं जो कम दूध की गाय हैं वो नहीं हाँफ रही हैं। उसका रीज़न यही है कि इनके पास दूध नहीं है, पर इन गायों के पास दूध है तो इसलिए ये इतना हाँफ रही है और दूध भी अच्छा खासा है। पर इसके साथ साथ जैसे कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें हम अपना कर अपनी गायों को कुछ हद तक राहत दे सकते हैं। अब जैसे कि जिन किसान भाई का कमेंट था कि उनकी गाय का उन्होंने प्रॉपर इलाज वगैरह सब चीज़ करा ली है, पर अब उन्हें कुछ ट्रीटमेंट अपनी तरफ से भी करना होगा जिससे उनकी गाय जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम ना ज़्यादा दवा गोली का यूज़ कर सकते हैं, ना ज़्यादा इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी पशुओं को और गर्मी प्रदान करती है। तो इस वजह से जितना हो सके हम हमारे देसी ट्रीटमेंट कर सकें तो उससे अपने पशुओं को हम राहत दें। तो जैसा कि एक जो ट्रीटमेंट है वो हमें करना है कि जैसे गुड़ यदि हम कहेंगे कि आप अभी खिलाइए तो आप लोग कहेंगे कि गुड़ तो गर्मी करेगा, पर गुड़ को खिलाने का तरीका अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार का होता है और जिससे उसकी तासीर जो है वो बदल जाती है। जैसे कि यदि हम गर्मियों में गुड़ को ठंडे पानी में गलाकर अपने पशु को उसका शरबत पिलाते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है और वो पशु को ठंडक प्रदान करता है। वैसे ही गर्मियों में यदि हम गुड़ को उकालकर खिलाएंगे तो वो पशु को गर्मी प्रदान करेगा। तो यही वजह है कि अभी जैसे हमारी ये ताजी ब्याई गाय है तो इसको हमने गुड़ का काढ़ा वगैरह नहीं खिलाया। रीज़न यही है क्योंकि गर्मी बहुत ख़तरनाक हो रही है। तो यदि हम ऐसी गर्म चीज़ें अपने पशु को खिलाएंगे तो पशु को दूध नहीं बन पाएगा, पशु और परेशान हो जाएगा क्योंकि उसको गर्मी डबल हो जाएगी। तो इस वजह से इस वक्त हमने जो गाय है इसे काढ़ा वगैरह नहीं खिलाया है, पर जो हम इसे अभी गुड़ का शरबत हमने स्टार्ट कर दिया है। आपको भी यही करना है कि जैसे आपका पशु यदि हीट स्ट्रोक में आया हो या उसे लू लगी हो या गर्मी से परेशान हो रहा हो, तो आपको जो है गुड़ का पानी शरबत जो रात को मतलब गुड़ को आपको गलाकर रख देना है और फिर सुबह अपने पशु को सुबह के समय में पिला देना है, तो जिससे कि आपके पशु को शरीर के अंदर ठंडक मिलेगी। इसके साथ में जैसे कि जो गाय ज़्यादा हाँफती है या जो बीमारी से परेशान है, जो हीट स्ट्रोक में आ गई है, उन पशुओं को आपको जो
ऐसा अनाज खिलाना है जो उन्हें ठंडक प्रदान करे। अब जैसे कि जो है बहुत ठंडी तासीर की होती है, तो जिसे हम अपने पशु को यदि ऐसी गर्मी के मौसम में खिलाएंगे तो पशु को शरीर के अंदर ठंडक करेगी। जैसे कि हम लोग अभी गर्मियों में सत्तू बनाकर खाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जो है पशु को जौ का सत्तू बनाकर खिला सकते हैं। आपको जौ खरीद कर लाना है, उसे बिल्कुल मतलब मीडियम आकार में आटे के तरह पिसा लेना है, मतलब थोड़ा सा मोटा आटा, उसको पिसा लेना है। और उसके बाद आपको जो है पशु को, जैसे कि हमारा जो पानी का मटका होता है, इस प्रकार से आपके पास यदि पुराना पानी का मटका वगैरह हो तो आप वो ले लीजिए। रात के समय में उसमें आप पानी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए। अब जैसे कि एक पशु के हिसाब से आप 250 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। अब इसके बाद आप जैसे जैसे आपके पशु ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से 250 ग्राम पर पशु के हिसाब से उसमें गुड़ डाल दीजिए। और आप एक 200 से 250 ग्राम उसमें जौ का आटा डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए। पानी आप जितना अपने पशु को, जैसे शरबत बनाने के हिसाब से आप डालकर उसमें, और अपने पशु को जो है सुबह के समय पिलाइए। ये चीज़ आपको रात के समय गलाना है, और गलाना मिट्टी के मटके में है ताकि उसकी जो तासीर है वो और ठंडी हो जाए। और सुबह के समय में जब इसका घोल तैयार हो जाएगा तो आपको अपने पशु को पिला देना है। कितनी भी परेशान गाय होगी जो गर्मी से, उसे बहुत राहत मिलेगी इस चीज़ से, क्योंकि दोनों की तासीर बहुत ठंडी है। आप जब अपने पशु को ये खिलाएंगे तो इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि आपका पशु जो हाँफ रहा था या खा पी नहीं रहा था वो खाने पीने भी लग जाएगा, जो परेशान हो रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, जुगाली वगैरह भी करने लग जाएगा। तो आप इस चीज़ का यूज़ ज़रूर से करिए। और भूल कर भी ऐसे समय में अपने पशु को गर्म चीज़ें मत खिलाइए। यदि आपका पशु बीमार था तो आपको उसको जो आप गर्म चीज़ें खिला रहे थे वो बंद करनी होगी। इस समय में आप जितना हो सके उसे ठंडी चीज़ें खिलाइए। हो सके तो दिन के समय में आप उसे छाछ भी पिला सकते हैं, क्योंकि छाछ भी बहुत ठंडी होती है। तो आप नमक मिलाकर अपने पशु को छाछ भी दीजिए ऐसे मौसम में। इसके साथ साथ जो बीमार पशु है उसे आप ग्लूकाबूस्ट, जो 1 लीटर या 1 लीटर से कम की भी आती है, आधा लीटर की भी बोतल आती है, आप ले आइए। और अपने पशु को जो है 200 ml 1 लीटर की लाएंगे तो आप कम से कम 5 दिन पिला दीजिए, जिससे आपके पशु की भूख भी खुल जाएगी और ग्लूकाबूस्ट से उसे एनर्जी भी आएगी। क्योंकि इस समय गर्मी में एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो एनर्जी हमें उसे प्रदान करनी होगी क्योंकि वो बीमार थी। तो आप उसे ग्लूकाबूस्ट लाकर उसे ग्लूकाबूस्ट भी पिलाइए, साथ में जौ और गुड़ का जो शरबत हमने बताया आप वो पिलाइए। इससे आपको काफ़ी आपके पशु को जो है आराम मिलेगा। और आपको एक काम और करना है कि अपने पशु को इस समय में लीवर टॉनिक ज़रूर से देना है, क्योंकि ये समय गर्मी का है। अब गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि अभी पशु जो है जुगाली नहीं कर रहे हैं। अब जुगाली नहीं कर रहे हैं तो जो इनका खाया हुआ है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जो इनका रूमन है अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि जुगाली नहीं कर रहे, इनका खाना अभी इनके पेट में ही पड़ा है। तो इसकी वजह से फिर इनका जो भी खाया पिया है वो हजम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें लीवर टॉनिक, अभी गर्मी जब इतनी तेज़ चल रही है तो आपको कम से कम इस समय में तो लीवर टॉनिक देना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो आपका नॉर्मल पशु है उसे भी, जो बीमार पशु है उसे भी लीवर टॉनिक दीजिए। भले ही 50 ml पर डे का दीजिए, पर लीवर टॉनिक भी ज़रूर से दीजिए। उसके बाद मिनरल मिक्सचर चिलेटेड आपको फीड में मिलाकर ज़रूर से खिलाना है, और कैल्शियम चिलेटेड ये भी आपको अभी इस समय में अपने पशु को ज़रूर से देना है। भले ही आप और दिनों में ना खिलाते हों, पर इस समय में आपको ये खर्चा ज़रूर से करना है। इसके साथ साथ टेम्परेचर की बात करें तो यदि आप इस समय में अपने पशु का टेम्परेचर जांचेंगे ऐसे माहौल में गर्मी के, तो आपके पशु का जो 102 है ऐसा टेम्परेचर आएगा, और ये इस समय में नॉर्मल टेम्परेचर कहलाएगा। क्योंकि गर्मी के सीज़न में यदि हम पशु को हाथ लगाकर देखेंगे, चेक करेंगे, तो अभी ही इनका जो शरीर है वो गर्म लगेगा। तो यदि हम इन्हें अभी थर्मामीटर भी लगाएंगे तो थर्मामीटर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा ही इनका टेम्परेचर बताएगा, क्योंकि इनका शरीर इस समय गर्म हो रहा है। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में जो है डॉक्टर्स जो पशुओं का टेम्परेचर 100 से 102 टेम्परेचर को नॉर्मल मानते हैं, पर वही यदि यही टेम्परेचर हम ठंड के दिनों में देखेंगे तो ये बुखार का सिम्टम होता है। पर अभी फ़िलहाल कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
100 से 102 जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल की गिनती में ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह के समय में अपने पशुओं को ज़रूर से रोज़ नहलाएं। जैसे आपका पशु बीमार था, अब ठीक हो चुका है, तो आप रोज़ सुबह ये नियम बना लीजिए कि आपको अपने पशु को सुबह के समय में ज़रूर से नहलाना है। दोपहर के समय में कभी भी भूल से भी अपने पशु को मत नहलाना, और शाम के समय भी मत नहलाना। सबसे अच्छा समय जो पशु को नहलाने का है वो सुबह का है, वो भी 10 से पहले का, क्योंकि 10 बजे के बाद से जो है मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है, लू चलने लगती है, और ऐसे में यदि आप अपने पशु को नहलाएंगे तो पशु जो है हीट स्ट्रोक में आ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, शीत गर्मी हो जाएगी, अडर में सूजन आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जो पशु को लग जाती हैं। तो इस वजह से सुबह के समय में आप जो है अपने पशु के शरीर पर पानी डालकर उसके शरीर का टेम्परेचर आप ठंडा कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये एक छोटी सी जानकारी थी। जैसे कि उन किसान भाई का कई बार कमेंट आ रहा था, तो फ़िलहाल अभी आप उसके दूध पर फोकस मत करिए। एक बार आपकी गाय जब ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है दूध बढ़ जाएगा। अभी गर्मी में तो फ़िलहाल कोई भी पशु जो उसकी असली मिल्क पीक होती है उस पर नहीं चल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है इस वजह से। बाकी यदि इस समय में आपने अपने पशु को अच्छा कर लिया तो वो आगे चलकर बारिश में जो है आपको अच्छा दूध देगा। तो आपको इस समय अभी थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जो भी ट्रीटमेंट हमने बताए हैं आप अपने पशु को ज़रूर से दीजिए, इससे 100% आपके पशु को लाभ होगा। और यदि कोई दूसरा किसान भाई है जो इस तरह से परेशान है तो वो भी अपने पशु को ये ट्रीटमेंट दे सकता है। और मैं तो कहती हूँ कि फ़िलहाल अभी जो गर्मी चल रही है ये ट्रीटमेंट आपको अपने हर पशु को देना चाहिए, जो बहुत ठंडी होती है, और गुड़ का शरबत, ये दोनों चीज़ यदि आप अपने पशु को अभी नॉर्मल ही देंगे तो आपके पशु को गर्मी भी नहीं लगेगी और पशु को बहुत राहत मिलेगी गर्मी से। तो यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना और लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।